Hello commerce graduates, welcome back to the channel guys. So in this part we are going to cover up the last unit of your subject business management that is related to unit 5th. राइट सब्जेक्ट क्या होने वाला है, टॉपिक क्या है वो हम डिस्कस कर लेंगे. बट इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन करिए. इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप दैट इज कॉमर्स ग्रुप SWNT में ही मिलने वाली है. ठीक है गाइस, सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेल आईडी भी आप चेकआउट कर लेंगे studywithniharkatiwari@gmail.com. ठीक है गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो आज जिस टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे यूनिट 5 में वो है आपका कंट्रोलिंग. ठीक है, हमने बाकी प्लानिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वन बाय वन. आज हम कंट्रोलिंग की मीनिंग को देखने वाले हैं कि क्या होता है. इससे रिलेटेड जो भी आपके एनईपी के अकॉर्डिंग टॉपिक है वो सब. तो मीनिंग देखो समझो. सो कंट्रोलिंग एक की फंक्शन है मैनेजमेंट. हमने देखा था मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है जिसमें लास्ट जो फंक्शन आता है वो है आपका कंट्रोलिंग. इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है चेकिंग वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मैचिंग विद द प्लान गोल और नॉट. हम यहाँ पे चेक करते हैं. कंट्रोल करना मतलब कि ये देखना कि जो आपने प्लान बनाया था, ठीक है, क्या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई हैं या नहीं. मतलब जो प्लान गोल थे क्या उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हुई है या नहीं. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है उसको चेक करते हैं और मैच करते हैं अपने प्लान्ड परफॉर्मेंस से. अगर कोई डिफरेंस होता है तो मैनेजर क्या करेगा, एक्शन लेगा उसको ठीक करने के लिए. तो यही क्या है, कंट्रोलिंग. ठीक है, कंट्रोलिंग बेसिकली क्या है कि हमने कुछ सेट किया होगा, उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आए उसको हम चेक करेंगे और अगर कोई गैप है या डिफरेंस है तो हम उसको ठीक करने के लिए एक्शंस भी लेंगे. ठीक है, तो इट्स लाइक कीपिंग एन आई ऑन द प्लान. आज जैसे एक प्लान पे नज़र रखते ना वैसे ही है कंट्रोलिंग आपका. एग्जाम्पल देखिए तो इमेजिन करो कि आपने प्लान किया था कि आप एक मंथ में 500 यूनिट सेल करोगे बट आपने सिर्फ 400 यूनिट सेल करी. तो ये जो डिफरेंस आया ना 100 यूनिट का, मैनेजर यही कहेगा कि कंट्रोल कर रहा है, मतलब देख रहा है कि क्या हमने प्लान किया था और क्या आया है, अब इसको कैसे ठीक करेंगे. तो देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों 100 यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर पाए, क्या रीज़न है. हो सकता है हमें ये पता चले कि मार्केटिंग हमने अच्छी नहीं करी इसलिए बिका नहीं सामान, या स्टॉक की वजह से दिक्कत हुई है. फिर स्टेप्स लेंगे जिससे नेक्स्ट मंथ वो चीज़ें दिक्कत ना करें, हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर ले जाएं. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस. क्या हम कंट्रोल करते क्या हैं. देखो पहली बात तो गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर वो चीज़ वैसी नहीं हुई जैसे आपने प्लान की थी इसका मतलब गोल तो अचीव हुआ नहीं. तो हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग के अंडर, एक्शंस लेते हैं जिससे हम ये इंश्योर कर पाएँ कि जो हमने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस हो. तो हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो उससे हमारे गोल्स जो है वो फाइनली अचीव हो जाते हैं. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इंप्रूव करती है. जब हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं तो मैनेजर बता सकते हैं कि कहाँ वेस्टेज हो रही है, कहाँ डिले हो रहा है, कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है नेसेसरी, कहाँ पे रिसोर्सेज का हम और बेटर यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं या चेक करते हैं ना तभी हम पता लगा पाते हैं कि कमी कहाँ आ रही है. तो उससे क्या होता है, जब हम कमियों को ठीक करते हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है. मेजर्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है ये चेक करने के लिए कि एम्प्लॉयज़ ने सेट परफॉर्मेंस या सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क किया है या नहीं. किया है तो ठीक है, उनको रिवॉर्ड करेंगे. अच्छा नहीं किया है तो उनकी परफॉर्मेंस को करेक्ट करने में उनका साथ देंगे. एंश्योर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर. ये भी है आपका कि कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है कि आप जो है वो एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड अकाउंटेबल रहें. ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें ये चीज़ करनी है, 500 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो एम्प्लॉय क्या रहेगा, जिम्मेदार भी आ जाएगी इसके अंदर कि 500 यूनिट करनी है बिकॉज हमने ये कंट्रोलिंग के अंदर हमें टारगेट दिया गया और ये चेक किया जाएगा. तो लोग डिसिप्लिन रहेंगे, पंक्चुअलिटी रहेगी. फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि सारे डिपार्टमेंट आपस में लिंक रहें और सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें. ठीक है, एक साथ कैसे लिंक रहेंगे, जब हम प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस सबकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होंगे तो जो आपस में डिपेंड होते ही हैं तो परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे ही करेंगे. तो ये इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग. फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो इम्प्रूव होती है, मतलब कि मैनेजर ने देखता है कि पास्ट में हमने क्या मिस्टेक करी थी. ठीक है, उसके बाद वो ये इंश्योर करता है कि आगे वो मिस्टेक ना हो, तो फ्यूचर की प्लानिंग हो जाएगी हमारी बेटर. हेल्प्स इन फेसिंग चेंजेस. कि मान लो कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट सिचुएशन बदल रही है, तो कंट्रोलिंग मैनेजर को हेल्प करता है कि क्विकली वो डिटेक्ट कर ले जाए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही हो, कैसे हम एक्शन लेंगे जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे. तो मार्केट या सिचुएशन जैसे ही बदलती है तो कंट्रोलिंग मैनेजर को ये हेल्प करता है कि क्विकली वो डिटेक्ट करे कि क्या इम्पैक्ट होगा वो आने वाली सिचुएशन का और कैसे हम एक्शन लें जिससे हमारे अभी ही वो चीज़ हम करेक्ट कर ले जाए इन द प्रोसेस.
ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस क्या है कंट्रोलिंग का। तो कुछ 4 स्टेप्स है जिसके थ्रू आप कंट्रोलिंग करते हैं चीज़ों की। पहला है सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। देखो ये तो सबसे पहले होता ही है कि पहले तो आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया होगा ना, उसी के बेसिस पे तो आप लोगों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे। तो पहले ये डिसाइड करो कि आपको अचीव क्या करना है। ये प्लानिंग स्टेज में ही स्टैंडर्ड सेट कर लोगे कि क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट है जो एम्प्लॉय को पूरे करने हैं, क्या स्टैंडर्ड जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब आपने कोई सेल टारगेट दिया है कितनी यूनिट बेचनी है, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। क्वालिटेटिव हो सकता है कि कस्टमर आपका 5 रेटिंग करके जाए आपको, ऐसा। तो स्टैंडर्ड सेट कर दो कि आपने क्या अचीव कराना है एम्प्लॉय से। जैसे आपने सेट कर दिया कि 1000 यूनिट आपको एक मंथ में बेचनी, ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद आप क्या करते हो, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको मेज़र करते हो। नेक्स्ट आप देखते हो कि वो लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्या रियल परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की है, डिपार्टमेंट की है। पता कैसे चलेगा, फीडबैक लोगे, ऑब्जर्व कर सकते हो, डेटा गैदर करो। तो आपने पता किया कि उन्होंने सिर्फ 850 यूनिट ही बेची हैं। फिर आपने क्या किया, कंपेयर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। एक्चुअल परफॉर्मेंस भी पता चल गई, स्टैंडर्ड क्या सेट किया था वो भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि परफॉर्मेंस में अच्छा है या ख़राब है, मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है या स्टैंडर्ड से कम चला है या स्टैंडर्ड से ऊपर चल रहा है। अगर परफॉर्मेंस जैसी हमने सोची थी वैसी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गैप है, डेविएशन, तो मैनेजर देखेगा कि ये गैप आ क्यों रहा है। जैसे 1000 यूनिट का टारगेट था, 850 ही प्रोड्यूस ही, डेविएशन मतलब कि 150 का डिफरेंस है, ठीक है। ये हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे जिससे हम उस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे ताकि फ्यूचर में हमारी दिक्कत ना हो। तो रीज़न पता करेंगे और रीज़न पता करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेंगे जिससे फ्यूचर में वो प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो। जैसे हमें पता चला रीज़न मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारी ख़राब इस वजह से है, या ट्रेन नहीं है स्टाफ, वो बेच नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको ठीक करेंगे, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। तो पहले क्या है, प्लान करो, मतलब वो स्टैंडर्ड सेट करो, फिर देखो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो एक्चुअल, फिर कंपेयर करो, फिर उसको करेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम। क्या होता है इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम? बेसिकली वही है कि कंट्रोलिंग सिस्टम, एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम मीन्स एक सिस्टम जो एक्चुअली हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और एक्शन ले करेक्टिव, जिससे वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, मतलब एक अच्छी खासी कंट्रोलिंग। तो इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम के फीचर क्या है, क्लियर ऑब्जेक्टिव। एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम वही होता है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं, जहाँ पे आपके जो गोल्स हैं, स्टैंडर्ड, वो बिल्कुल क्लियरली आपने डिफाइन कर रखे हैं, किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, सबको पता है कि कौन सा स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से उन्हें काम करना है। कि आपने दिया है कि इंक्रीज़ करनी है ऑनलाइन सेल बाय 20% इन 3 मंथ्स, टाइम भी बता दिया 3 मंथ में कितने से करनी है, 20% से करनी है, क्या करनी है, सेल्स करनी है, वो भी कैसी, ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। दूसरा, एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम सिंपल होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है। इस सिस्टम शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ऐसा नहीं कि आपने स्टैंडर्ड तो कॉम्प्लिकेटेड कर लिया कि एम्प्लॉयज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो भी आप इस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज ना हो और अपने अकॉर्डिंग एक्शन ले पाएँ। टाइमली कंट्रोल शुड बी डन एट द राइट टाइम एंड नॉट आफ्टर द डैमेज इज डन। जो भी कंट्रोलिंग आप कर रहे हो वो राइट टाइम पे करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको नुकसान हो गया उसके बाद आप कर रहे हो। जैसे कोई प्रॉब्लम है, उसको पहले ही अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिटेक्ट करो टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम तो बहुत पहले से थी, आपने डेटा कितना टाइम बाद किया कि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। तो टाइमली डिटेक्शन होना है चाहिए, वही कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो कंट्रोलिंग है वो एक्यूरेट डेटा पे हो रही हो, करेक्ट डेटा पे हो रही है। ऐसा नहीं कि रॉन्ग डेटा ले रहे हो, आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हो, डेटा ही गलत यूज़ कर रहे हो और गलत डिसीजन ले रहे हो। कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट पा पाएँ, ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। फ्लेक्सिबल हो, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से अगर हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है कंट्रोलिंग की तो हम वो कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने की टेक्निक्स कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोलिंग टेक्निक बेसिकली वो मेथड्स होते हैं जो मैनेजर को हेल्प करते हैं ये चेक करने में कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये हेल्प करते हैं कि आप परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाओ, उसको क्या रीज़न है क्यों डेविएशन है उसको चेक कर पाओ, उसको सॉल्व कर पाओ, करेक्टिव एक्शन ले पाओ। 2 टाइप की कंट्रोलिंग टेक्निक बात करेंगे। पहला है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या है, कंट्रोलिंग थ्रू बजट्स, मतलब जैसे हमने कुछ बजट बना रखा है, फाइनेंस मान लो कंट्रोल करने में, तो हमने बजट बना रखा है, फाइनेंशियल प्लान बनाया कि इतनी इनकम होगी, इतना एक्सपेंस होगा। अब हम देखेंगे हमारे एक्चुअल में कितनी इनकम हुई है कि एक्चुअल में हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये वाला आपका क्या होता है, ये होता है आपका बजटरी कंट्रोल, कि बजट बनाया है, देखा कि एक्चुअल में बजट के अकॉर्डिंग कितना हमारा पैसा खर्च हुआ, एक्सपेंस हुआ, क्या डिफरेंस आया, उसको फिर ठीक करना। नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। यहाँ पे हम डेटा या चार्ट्स को यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, बेसिकली ग्राफ का, पाई चार्ट्स का,
बार डायग्राम्स का, इस सब के थ्रू डेटा कलेक्ट करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ सॉल्व करना है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंट्रोलिंग कर सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है डायरेक्टली काम क्या चल रहा है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक्शन ले रहा है। रिपोर्ट्स एंड ऑडिट, आप रिपोर्ट्स मंगवा सकते हो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बनवा सकते हो, उसके बाद रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है, सही है या नहीं। बी मॉडर्न टेक्निक, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कुछ साइंटिफिक मेथड यूज़ कर सकते हो। पहला है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजर कुछ गोल्स आपस में एक साथ सेट करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्रेस कितनी हुई है। एमबीओ मतलब कि जब मैनेजमेंट का मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों साथ में कुछ गोल्स या स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हुई है या नहीं हुई है, उसको ठीक करते हैं, उससे कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MIS क्या है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जहाँ पे मैनेजर्स को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या चल रहा है, अभी क्या क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे वो ट्रैक करता है कि परफॉर्मेंस हमारी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है, या क्या एक्शन हमें लेने हैं। लास्ट जो है आपका वो है रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। तो रिलेशनशिप को समझेंगे। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दो साइड हैं सेम कॉइन के, मतलब प्लानिंग कंट्रोलिंग पे डिपेंड करती है, कंट्रोलिंग प्लानिंग पे डिपेंड करती है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है इनका। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं कि क्या हमें अचीव करना है, ठीक है। और कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग प्रोग्रेस चेक करता है कि क्या हुई है। तो प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं एडवांस में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या वो एक्चुअली सही से हुआ है उस अकॉर्डिंग या नहीं हुआ है, ठीक है। तो एग्जांपल मान के चलो, अगर कंपनी को ने प्लान किया कि उसे 500 यूनिट सेल करनी एक मंथ में, तो कंट्रोलिंग चेक करे क्या 500 यूनिट का टारगेट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। कंट्रोलिंग प्लानिंग पे बेस्ड होती है, क्योंकि कंट्रोल तो तब करोगे जब स्टैंडर्ड पता होगा। स्टैंडर्ड कहाँ सेट कर रहे हो, प्लानिंग में कर रहे हो। तो कंट्रोलिंग तभी हो पाएगी जब आपने प्लानिंग करी होगी। कंट्रोलिंग फाइंड्स प्रॉब्लम, और कंट्रोलिंग क्या करती है, प्लान फिक्स देम फॉर द फ्यूचर। कंट्रोलिंग हेल्प करती है मैनेजर को ये फाइंड आउट करने में कि क्या गैप है एक्चुअल परफॉर्मेंस में, और फीडबैक से हम क्या करते हैं, फ्यूचर के प्लान्स को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो कंट्रोलिंग प्रॉब्लम को हेल्प करती है फाइंड आउट करने में और सॉल्व करने में, जिससे हमारा फ्यूचर का ही प्लान क्या होगा, अच्छा होगा। तो प्लानिंग के लिए क्या है, बेनिफिशियल है हमारे कंट्रोलिंग। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री या क्लोज रिलेशन है। सेल्स जैसे टारगेट वन नॉट मेट, प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी इंक्लूड बेटर स्ट्रेट। जैसे मान लो आपने सेल्स टारगेट सेट किया था, वो पूरा नहीं हुआ, तो प्लानिंग आपको हेल्प करेगी कि आप नेक्स्ट मंथ में उस टारगेट को क्या करो, सही सेट करो, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सेट करो जिससे वो अचीव हो जाए। तो प्लानिंग से हम एक्शन कर पाते हैं, और एक्शन से हमारी कंट्रोलिंग होती है, जिससे हमें पता चलता है एक्शन कैसे हुए हैं, और फीडबैक मिलता है जिससे हम नए प्लानिंग को सही से कर पाते हैं सेट। तो कॉन्टिन्यूस साइकिल है, प्लानिंग कंट्रोलिंग पे डिपेंड करती है, कंट्रोलिंग प्लानिंग पे डिपेंड। कंट्रोल तभी कर पाओगे जब स्टैंडर्ड सेट करिए होंगे प्लानिंग पे, और प्लानिंग ये कंट्रोलिंग भी हेल्प करती है प्लानिंग को कि आप कंट्रोल करके डिटेक्ट कर पाओ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और उस चीज़ को अपने नेक्स्ट प्लान में इम्प्लीमेंट करके ठीक कर पाओ, ठीक है गाइस। सो हमने इसको डिस्कस कर लिया है, आपका यही टॉपिक बचा था यहाँ पे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। इसकी पूरी मैराथन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। थैंक यू, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।